Hi friends, how are you doing today? And thanks for joining me today's session. आज का ये वीडियो काफ़ी important है because I'm going to give you clarification on the instructions of the IELTS exams. In listening as well as reading, आपको instructions रहते हैं and ये instructions students को कई बार काफ़ी confuse कर देते हैं because they fail to understand. Today I'm going to give you the clarity on these. आपको often listening या reading test करते समय एक instruction देखने को मिलता है write one word and or a number. अब exactly इसका meaning क्या है? Similarly 2 words, 3 words ये रहती हैं. एक एक करके हम इन सबको देखेंगे and I'll try to show you with examples and other few things that you need to keep into consideration while attempting reading and listening to be sure कि आपका जो आंसर है वो लिखने के बावजूद भी एग्जामिनर गलत ना कर दे. I'm your IELTS expert Ramandeep Singh. You're watching a YouTube channel. If you have not subscribe it now. Press the bell button to get the latest notification along with the IELTS coaching YouTube channel. We also have IELTS coaching application where you can purchase our paid courses, practice IELTS with me and achieve your desired bands. The link of the application is available in the description, and for more details about one-on-one training, you can WhatsApp me on my number 7889 49911. Well guys, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वन वर्ड एंड और a number. बहुत ध्यान से समझिएगा इसको. It allows you write one word only. एक से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते. तो ये और का मतलब क्या हुआ? आपका आंसर या तो एक वर्ड हो सकता है, आपका आंसर या तो एक नंबर हो सकता है. यहाँ पर तीसरी पॉसिबिलिटी भी है एंड और अ नंबर के वो एक वर्ड भी हो सकता है और एक नंबर भी हो सकता है. और अभी तीनों चीज़ों की एग्जांपल आपके सामने मैं शेयर कर सकता हूं. तो अगर बात करें कि वन नंबर ओनली, तो एग्जांपल में ही आपको नज़र आ रहा है इन द मेन हॉल सीट्स. कितने सीट्स हैं? 200. दैट मीन्स वन नंबर ओनली. देन इफ वी लुक एट द क्वेश्चन, द डैश रूम, उसमें 100 सीट्स हैं. सो वी आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ एडजेक्टिव. द डैश रूम सीट्स 100. सो विच रूम? द आंसर इज Charlton, CHARLTON. Now Charlton is just one word और once again हमारी जो ये condition है वो apply हो रही है. और अब तीसरी condition है for example next question अगर देखिए cost of main hall for Saturday evening. यहाँ पर आपको एक pound का sign नज़र आ रहा है तो आपको सुनकर लिखना है एक number that would be as the answer of this question is 115, so 115 आप लिख देंगे. But the fact is that अगर यहीं पर pound का साइन नहीं रहता है तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा 115 pounds. आप स्पेलिंग्स भी लिख सकते हैं कंप्लीट या pound का साइन भी दे सकते हैं. So this is how one word and a number ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. सो एज आई सेड यहाँ पर तो पाउंड का साइन ऑलरेडी है क्वेश्चन में, सो यू रियली नीड नॉट टू रिपीट इट. लेकिन अगर यहाँ पे नहीं होता तो आपके लिए मस्ट था कि अगर वो डॉलर्स या पाउंड्स या जिस चीज़ की भी वो बात करे, you have to write it. Another thing that goes with the numbers, especially dates and the price, you can also write complete. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 115 है तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर आंसर में 115 या 115 भी अलाउ कर रहा है, चाहे यहाँ पर कंडीशन ओनली वन वर्ड की थी. ऐसे आप डेट्स के लिए भी कह सकते हैं, चाहे वो वन वर्ड कह रहा है, वन नंबर कह रहा है, लेकिन डेट कभी भी 17 नहीं होती. 17 अगस्त ईयर भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, उसके लिए भी कंडीशन सिर्फ इतना ही रहेगा, वन नंबर ओन. Now let's take another example here. अब आपके पास इंस्ट्रक्शन है no more than 2 words. No more than 2 words never mean कि आपको 2 words लिखने हैं.
It means that your answer cannot be more than 2 words. होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल देर आर 8 और 7 ब्लैंक्स, जिसमें जो एग्जामिनर ने एग्ज़ाम सेट किया है वहाँ पर हो सकता है कि किसी एक आंसर में 2 वर्ड्स का आंसर बनता हो, दैट इज़ 2 वर्ड्स लिखने मस्ट हो, तभी वो ग्रामेटिकली एक करेक्ट सेंटेंस बनता है। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कि आप उस आंसर में 2 वर्ड्स लिखें, उसको आपको ये इंस्ट्रक्शन सभी क्वेश्चंस के लिए देना पड़ता है, नो मोर देन 2 वर्ड्स। तो यहाँ पर हर एक चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है कि जिन क्वेश्चन का तो 1 वर्ड से काम चल जाएगा उनके लिए आप 1 वर्ड लिखेंगे, और जहाँ पर 2 वर्ड्स लिखने मस्ट हैं तो वहाँ पर आप 2 भी लिख पाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा, दैट इजी। सो रिमेंबर, 2 वर्ड्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर आंसर के लिए 2 वर्ड्स लिखने हैं। अगर कहीं ज़रूरत है तो आप 2 वर्ड्स लिखेंगे, अदरवाइज 1 वर्ड लिखेंगे। द मंत्रा एंड द ईजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि आपको 1 वर्ड लिखना है या 2 इज़ जस्ट टू फिगर आउट कि आपका आंसर लिखा जाने के बाद क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्या वो इनकम्प्लीट तो नहीं लग रहा, क्या उसमें किसी वर्ड की रेपिटिशन तो नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑलरेडी वो लिख रहा है कलर्ड डैश, तो आप आंसर है रेड पेन, तो आप ये नहीं लिख सकते कलर्ड रेड पेन, कलर्ड सिर्फ पेन ही यहाँ पर आंसर आएगा। और अगर वो कलर्ड नहीं लिखता है तो आप इन दैट केस रेड पेन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामेटिकली भी सही है और किसी चीज़ की रेपिटिशन भी नहीं हो रही। आइए शो करता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल जो यहाँ पर मेरे पास है फॉर क्वेश्चन नंबर 29, अ टेस्ट कॉल्ड द डैश फोकसिंग ऑन नेमिंग कलर्स। अब टेस्ट है जिसको कहते हैं डैश, और उसका फोकस रहता है कलर्स को नेम करना। यहाँ पर ये आंसर है, इन द क्लासिक स्ट्रूप टास्क पीपल सी अ वर्ड एंड आर आस्क्ड टू नेम द कलर। तो यहीं पर आंसर है। टेस्ट का नाम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रूप टास्क। अब आपके पास 2 वर्ड्स हैं तो आप क्या लगाएंगे, सिर्फ स्ट्रूप या स्ट्रूप टास्क। और अगर 3 वर्ड्स अलाउड होते तो क्या आप क्लासिक स्ट्रूप टास्क लिखते। तो लेट मी टेल यू, एज पर द कंडीशन 2 वर्ड्स ओनली, स्ट्रूप टास्क लिखना बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि चाहे टेस्ट इधर लिखा हुआ है लेकिन उसका कंप्लीट जो नेम है उसको बोलते हैं स्ट्रूप टास्क। सिर्फ टास्क लिखेंगे तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि कौन सी टास्क ये कुछ समझ ही नहीं आया। और स्ट्रूप एज एन एडजेक्टिव लिखते ही वो क्लियर हो गया कि हज़ारों टेस्ट होंगे लेकिन एक जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम है स्ट्रूप टास्क। और अगर यहाँ पर कंडीशन रहता भी कि 3 वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स, चाहे क्लासिक आपको एक और एडजेक्टिव लग रहा है लेकिन इसे हम नहीं लिख पाते। द फैक्ट इज़ दैट क्लासिक कहने का मतलब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एडजेक्टिव नहीं है, इसका क्लासिक मतलब जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी, या बहुत टाइम से हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे हम बात करते वैसे भी ये वर्ड यूज़ करते हैं। ये तो एक क्लासिक एग्जाम्पल हो गया, वैसे वो एक क्लासिक टेस्ट की बात कर रहा है जिसका नाम है स्ट्रूप टेस्ट। सो यहाँ पर 3 वर्ड्स होने पर भी ये वर्ड हम चूज़ नहीं करते। सो ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ you put only 1, 2 or maybe 3 words जो उस लाइन में लिखने बहुत ज़रूरी हैं ताकि उसकी ग्रामेटिकली अच्छी सेंस बने, इनकम्प्लीट ना रहे और गलती से भी रिपीटिशन ना हो। आइए मूव ऑन करते हैं और एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं मैं, और ये चीज़ आपको समझाएगी कि अगर आपके आंसर में परसेंटेज इन्वॉल्व है तो जस्ट लाइक डेट, प्राइस, नंबर, यहाँ पर भी आप इस आंसर को 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि इफ ट्रैवलर कैंसल देयर ट्रिप दे विल यूजुअली रिसीव बैक द टिकट प्राइस लेस एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 15%। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप 15% ऐसे इन वर्ड्स भी लिख सकते हैं परसेंट को, और सिंपली परसेंट का साइन भी यूज़ कर सकते हैं।
Now another example of no more than 3 words and or a number. तो यहाँ पर है what is the life expectancy of earth? ये आंसर यहाँ पर जो लिखा हुआ है since the lifetime of a planet like ours is several billion years we can expect that. So no more than 3 words के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये तीनों वर्ड्स ही लिखने हमारे लिए ज़रूरी हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ years भी नहीं लिख सकते, बिलियन years भी नहीं लिख सकते, क्योंकि कई सारे बिलियन years हो सकते हैं. So the correct answer is several billion years. और अगला क्वेश्चन जो है what kind of signal from other intelligent civilizations are SETI scientists searching for? तो यहाँ पर लिखा है looking for radio waves, and यहाँ पर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी सिग्नल्स लिख दिया है, तो अगर आप चाहें तो आप सिंपली रेडियो भी लिख सकते हैं. और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो एग्जामिनर के पास जो आंसर्स हैं उनमें एक चीज़ ब्रैकेट में दे रखी है कि रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स. तो अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना आंसर सिर्फ रेडियो लिख सकते हैं, इट वुड बी एक्सेप्टेबल. लेकिन इसके अलावा कुछ और भी एक्सेप्टेबल हैं, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ. ये चीज़ आपको बहुत सारे आंसर शीट्स पे नज़र आएगी जहाँ पर हैफ आंसर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है. हमने शुरू से ही पढ़ा है कि जो ब्रैकेट में लिखा है उसको इग्नोर कर दीजिए. और यहाँ पर भी इसकी यही सेंस है कि अगर जो ब्रैकेट वाला वर्ड है आपने नहीं भी लिखा तो भी कोई बात नहीं है. हाँ, अगर लिखा भी है तो भी एग्जामिनर उसे एक्सेप्ट करेगा. एग्जामिनर के पास भी ऐसी ही शीट रहती है और उसको आपके आंसर्स एक एक करके कंपेयर करने होते हैं. सो जिस बच्चे ने रेडियो वेव्स लिखा होगा उसका भी ठीक होगा, जिसने रेडियो सिग्नल्स लिखा होगा उसका भी ठीक होगा, जिसने सिर्फ रेडियो लिखा होगा उसका आंसर भी ठीक होगा, या जिसने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा रहा होगा उसको भी करेक्ट माना जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट नो मोर देन 2 words, 3 words and no more than 1 word and or a number, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको कैसे फॉलो करना है. I hope you comfortably follow this video. If you have skipped the video, you might not have understood it well. Watch this video again right from the beginning till the end to have a better understanding of different instructions in the IELTS exam. Thanks for joining me right now, and I will catch you in my next video. Take care of yourself.